और इन 60 घंटों में मैं चाहता था कल परिवार के पास मिलने जाना, लेकिन वहां के बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे 24 घंटे का समय मांगा कि हमें 24 घंटे का समय दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, हम बेटी को बरामद कराएंगे। और जब वो समय पूरा हो गया तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए गया। और आप ये समझिए कि कहीं भी कोई घटना होती है तो परिवार से मिलने के लिए लोग जाते ही हैं, उनका दुख बांटने के लिए। और जो मतलब उस तरह के जनप्रतिनिधि हैं वो इसलिए भी जाते हैं कि परिवार का जो विषय है, उनकी जो मांग है, उनके मन सामने जो परेशानी है उसको उठाएं। और उनको एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया कि मैं जाना चाहता हूं उस परिवार की पीड़ा सुनने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। मेरी परिवार से बात हुई है, अभी भी आधा घंटा पहले मेरी परिवार से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है, हमारे यहाँ जरूर आना है। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने जबरदस्ती की, गाड़ी रोक दी, मुझे पैदल उतर के चलना पड़ा, रोड कई बार जो रोड बदलने पड़े, दौड़ लगानी पड़ी, तमाम तरह से प्रयास था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे थे। और जब मैं पहली गाड़ी से क्रॉस किया तो हम मतलब पहली जगह से हम लोग काफी दूर हाथापाई, मतलब पुलिस के लोग धक्का देते रहे, लात मारते रहे। एक कील जैसी नकुली चीज जो है, जहां अगर आप देखोगे यहाँ ये, वो मेरे हाथ में भी जो है लग गई। मैंने ऐतराज भी किया कि पुलिस को अपना रोकना ठीक है, उसका एक तरीका है, लेकिन रोकने के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथियों ने हिम्मत बढ़ा के जो है पहले पड़ाव को हम लोगों ने पार कर दिया। जैसे आगे निकले तो दूसरी जगह बारी। आप समझिए पूरा नेरेटिव क्या, पूरा नेरेटिव उस परिवार को गलत बनाने का है। और ऐसा क्या है उस गांव में जहां कल सब लोग चले गए थे कि वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आया, जो दलितों का ही, क्योंकि दलित सीट से जो है रिजर्व सीट से, मतलब रिजर्व सीटों से चुनाव व्यक्ति जो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका नेतृत्व करता है, उसको गांव में ना जाने दीजिए। ये किसकी नाक का सवाल बना कर रहा है। मैं पुलिस के भाइयों का धन्यवाद दूंगा, वो कितना ही हमसे लड़ लें, कितना ही वो हमें कोहनी मार ले, कितना जो है वो जूते चला लें, कितना जो है और तमाम तरह के प्रयास कर ले। और कीले विले हम गोलियों से नहीं डरते, इनसे क्या डरेंगे? तो ये सारे प्रयास कर ले। मैं जानता हूँ कर्मचारी उनका वो मेरे खिलाफ नहीं है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं जिनको ड्यूटी दी। वरना बताइए गाजियाबाद पुलिस मुझे क्या करूँ? हो सकता है डरा के धमका के कल उस लड़की से फेवर में बयान दिया जाए, ये मेरा डर है। पहले मेरा डर ये था कि हो सकता है लड़की की हत्या कर दी जाए, और हो सकता है उसी के ऊपर इल्जाम लगा दे कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन अब मेरा डर यह कि हो सकता है कल पीड़िता से डरा के आरोपी के फेवर में बयान दिला दिया जाए और पूरे मामले को पलट के साबित कर दिया जाए कि लड़की ही लड़के को लेकर चलेगी। आप मैं इस बात को, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग उस पर निगाह रखें, और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद दूंगा जो सुबह से टोल पे डटे हुए, दोराला टोल पे, प्रतापपुर टोल पे, जो लोग गांव में गए थे परिवार से मिलने के लिए, उन तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जब पुलिस मुझे जबरन उठा रही थी, वहां मुझे पकड़ के खींच रही थी, मेरे बाल खींचने की कोशिश कर रही थी, किसके इशारे पे, किसको खुश करने के लिए, मैं समझ सकता हूँ। जो कार्यकर्ता सीना तान के जवान की तरह लड़ रहे थे, मैं तमाम भाइयों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरी आंखों में उनका जो पहले सम्मान था उससे भी ज्यादा बढ़ गया कि किस तरह वो जो है रक्षा सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं इन परिस्थितियों में भी मैं नहीं चूका अपने परिवार के पास पहुंचना। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको नहीं जानकारी, मैं 20 से 25 किलोमीटर मुझे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा, और एक अकेले जवान के साथ जो हमारे साथ सुरक्षा के जवान थे, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेचारों ने काफी प्रोटेक्शन किया। लेकिन सिर्फ एक ही वो था, और तमन्ना ये थी कि उस परिवार से जाकर मिला जाए, क्योंकि जो समय दिया था पूरा हो गया था। बहुत मुश्किल घड़ी, बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना, सावधान रहना।